बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फ़रमाएँ, उन्हें फ़तह नसीब करें और काफ़रों को निस्तो नबूद करें जो कि उन पे इतना जुल्म कर रहे हैं। तो ये देखें जी, हो गया है व्लॉग का स्टार्ट, और व्लॉग का स्टार्ट हुआ है, ये तकरीबन असर का टाइम है और हम लोग कहीं जा रहे हैं। और ये तो माज साहब ड्राइविंग कर रहे हैं, और गाड़ी देख लें बहुत गंदी है इस टाइम। शीशा जो है ना वो इसने बिल्कुल साफ़ नहीं किया हुआ, और मैं इसे गाड़ी में बैठते ही कह रही थी, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है तो मैं इसे कह रही थी माज आपने गाड़ी का शीशा भी साफ़ नहीं किया। तो वो फ़ौरन से पहले वो कहता है अच्छा निकालें फिर पैसे, मैं गाड़ी वाश करवा लेता हूँ, जल्दी करें। तो मैंने कहा फिर आप रहने दो। मैंने कहा मुझे बताया करो, मैं शीशा खुद ही साफ़ कर दिया करूं। कहता है नहीं नहीं, ऐसे नहीं सही साफ़ होता, आप पैसे दें मुझे तो मैं साफ़ करवा लेता हूँ। और साथ में गाड़ी में बैठते ही मुझे कहता है मामा ये देख लें पेट्रोल कितना कम हुआ है, अब आप जा रही हैं ना, आपका काम है ना, तो चलें निकालें पैसे निकालें, अब पेट्रोल उसमें डलवाना है। तो मैंने कहा मेरे जाने से पेट्रोल बैठते ही ख़त्म हो जाता है, क्या हो गया, मुझे क्यों इतना फ़ाइन करते हो? तो कहते हैं आप टैक्सी पे अगर जाएं तब भी आपके इतने पैसे लग जाने हैं, तो इससे अच्छा है आप थोड़े पैसे मुझे दे दें तो मेरा ही फ़ायदा हो जाए। ये देखिए हम पहुंच गए हैं, मुस्तशफ़ा अल इमाम अब्दुल रहमान है ये, और ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो हम आए हैं इयादत के लिए, तीमारदारी करने के लिए। असल में ना माज की दादी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक हो गई है ख़राब, और उन्हें एमरजेंसी में फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा है। तो बस उनकी इयादत के लिए हम आए हैं, और आप सब जानते ही हैं कि इयादत के लिए जाने का कितना अजर है। तो इसका अजर इतना ज़्यादा है कि आप जितनी देर हम सफ़र में होते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनका हाल चाल जान रहे होते हैं, उतनी देर तक हम अल्लाह ताला की रहमत के साए में होते हैं। तो आप तसव्वुर करें, मैं तो ये तसव्वुर करती हूँ कि मैं इतना टाइम मतलब मैं फ़ील करती हूँ कि मैं इस टाइम रहमत के साए के नीचे हूँ, चल फिर रही हूँ। तो वैसे घर से जब मैं निकलने लगी थी तो मैंने सोचा था जब मैं स्टार्ट करूँगी ना अपना सफ़र, तो उधर उधर तक ये जब मैं जाऊँगी तो मैं उस टाइम ना अपने लिए भी कोई स्पेशली दुआएं भी मांगूँगी। तो मैं सब भूल ही गई, जहन में नहीं कुछ भी रहा। तो कुछ तवज्जो इधर वीडियो बनाने की तरफ हो गई थी। कुछ वीडियो इस तरह बनानी होती है कि फील भी ना हो, मुझे ना बाहर निकल के कैप्चर करते हुए थोड़ी शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। बस अब इसको एज ए वर्क मैंने ले लिया हुआ है, तो फिर भी मुझे ना थोड़ा हेजिटेशन फ़ील होती है वीडियो बनाते हुए। तो सारी तवज्जो इसलिए वीडियो की तरफ हो जाती है कि किस तरह मैंने बनानी है, किसी को फ़ील भी ना हो मैं वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बन भी जाए। तो ये सब चल रहा था, तो मुझे दुआ मांगने का टाइम ही नहीं मिला। तो खैर अल्लाह ताला सब बीमारों को भी शफा दें, और मेरे लिए भी, आप सब के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात पूरी फरमाएँ। तकरीबन पहुँच गए हैं रूम में, और ये बस रूम तक पहुंचने ही वाले हैं। लिफ्ट से हम ऊपर आए हैं, पता नहीं डबल स्टोरी थी या ट्रिपल स्टोरी था, मुझे तो रास्तों का भी पता नहीं होता, मुझे रास्ते याद भी नहीं होते। मुझे हमेशा से मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं इनके पापा के साथ जाती हूँ या माज हनी के साथ भी जाती हूँ ना, तो ये आगे आगे होते हैं और मैं पीछे पीछे, जिधर जिधर ये जा रहे होते हैं ना मैं उधर उधर चली जाती हूँ। मुझे कभी भी रास्ते याद नहीं होते हैं, और कभी जब अकेले वापस आना पड़ जाए ना तो मुझे मुसीबत पड़ जाती है, एक छोटे बच्चे की तरह के। मैं कहती हूँ मुझे तो रास्ते का ही नहीं पता चलना। तो ये देखें हम पहुँच गए हैं। थोड़ा सा हमने बाहर रुक के वेट किया था, क्योंकि उन्होंने कहा थोड़ी देर वेट करें, वो एक टाइम होता है, उस टाइम से पहले वो नहीं देखने की इजाज़त देते। तो ये हमने उनको विज़िट कर लिया है इधर। मैं आपको इतना ही दिखा सकती थी कि मैं सिर्फ अपने आप को और अपनी फैमिली को ही जितना मैं दिखाती हूँ मैं उतना ही दिखा सकती हूँ। तो वो हमने उनको विज़िट कर लिया, उनका हाल चाल पूछ लिया है। तबीयत उनकी खासी ख़राब है और तकलीफ़ में है, अल्लाह ताला उनकी पेन को दूर करें, उनको सेहत दें। तो बस अब हम वापस जा रहे हैं। तकरीबन हम आधा घंटा बैठे हैं उनके पास, या मुझे लगता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। तो अब हम हॉस्पिटल से, ये कुछ रास्ते का पता नहीं चलता, कभी उस तरफ जा रहे होते हैं, कभी उस तरफ जा रहे होते हैं।
तो बस ऐसे ही करते करते ना तो हम बाहर निकल गए थे। तो वापस भी लिफ्ट से ही जाना होता है। मुझे तो लिफ्ट भी नहीं चलानी आती। इतनी दफ़ा कभी भी हम हॉस्पिटल जाते हैं, कभी हम मक्का गए हैं या मदीना गए हैं, कहीं भी जाते हैं ना, मुझे लिफ्ट भी नहीं चलानी आती। मैं हमेशा पीछे होती हूँ या इनके पापा आगे होते हैं। जब बच्चे छोटे थे वो शौक़ से भाग के वो खुद ही चला लेते हैं, लेकिन मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं हुआ इन चीज़ों की तरफ। मैं बस लेले की तरह या भैंसों की तरह कह लें, पीछे पीछे चल रही होती हूँ, जिधर मर्ज़ी ले जाएं, जिधर जाना है ठीक है जी, उधर पहुँच जाएंगे हम। मेरा तो ऐसे ही चलता होता है। तो मेरे इतना टाइम हो गया इधर आए हुए, लेकिन मुझे कोई भी रास्ते जो होते हैं, मैं अकेले कहीं नहीं आ जा सकती, मुझे रास्तों का कुछ नहीं पता होता। वैसे कभी कभी अकेले कहीं गए ही नहीं, तो कभी ये सर पे ज़िम्मेदारी आई ही नहीं शायद, इसलिए भी मुझे कुछ भी नहीं पता होता। तो बस ये अभी हम लिफ्ट में हैं, तो लिफ्ट से निकलेंगे तो बाहर चले जाएंगे। चले एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी एक सिस्टर ने पूछा है तूर की एज कितनी है, तो तूर माशाल्लाह 4 साल का हो गया है। और हाँ जी, ये बड़ा क्यूट लगता है जब ये सारी बातें रिपीट करता है, क्योंकि अभी से ठीक से बोलना नहीं आता। तो ये मुझे पीछे लग रहा था जैसे किसी का ऑपरेट हो रहा है, वो मैंने वीडियो में अभी देखा है, तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ है। तो बस ये हम आ गए हैं बाहर। ये एम्बुलेंस देख के तो बंदे इंसान का वैसे ही दिल डर जाता है। तो अल्लाह ताला कभी भी किसी को हॉस्पिटल के चक्कर ना लगवाए। हॉस्पिटल में जितने भी लोग बेचारे होते हैं ना, सब तकलीफ़ में होते हैं। अल्लाह ताला सब की तकलीफ़ को दूर करे। और माह ने उधर से फूल तोड़ लिए हैं, जो कि ये फूल लेके बड़ी खुश हो जाती है। तो ये देखिए सूरज डूबने वाला है, ग़ुरूब होने वाला है, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो माह कहीं भी फूल या पौधे देखती है ना, तो इसका बड़ी अट्रैक्शन होती है उसकी उनकी तरफ, तो ज़रूर ले लेती है। तो ये जब बस अब हम सब निकलने लगे हैं, गाड़ी में बैठ गए हनी ने मास्क पहना हुआ था, तो हनी बच गया, नहीं तो उसका फेस जो है ना वो बीच में आ रहा था, और उसको शायद पता भी नहीं है मैं वीडियो बना रही हूँ, या अंदाज़ा नहीं है, नहीं तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं उसे कैप्चर करूँ। तो बस ये इधर से हम निकल गए हैं, और माज हमें घर छोड़ेगा और उसके बाद स्कूल चला जाएगा, क्योंकि उसके स्कूल होते हैं। एक तो स्कूल का टाइमिंग होती है ना 12 बजे तक, तो उधर से जब वो आ जाता है और उसके बाद फिर उसने जाना होता है। तो वैसे तो आजकल वो छुट्टियां हैं तीनों को हुई, लेकिन सेकंड टाइम उसने फिर भी जाना होता है। तो बस अब हम घर पहुंचेंगे। घर में खाने का कोई नहीं किया हुआ, और इधर बैठते ही मुझे अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है। गाड़ी में बैठते ही जब हम वापसी आने लगे हैं ना, उस टाइम पता नहीं इन्होंने विंडोज़ वगैरह भी खोली हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी, उस वजह से हुआ, या शायद जब भूख लगी होती है उस वजह से सर में दर्द शुरू हो गई। और मेरे सर में इतनी शदीद दर्द होती है कि जब स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर 24 घंटे के लिए होती है। ये नहीं होता कि थोड़ी देर हुई और फिर ठीक हो जाएगी। तो फिर गाड़ी में बैठे बैठे ही डिसाइड किया हमने कि खाना क्या खाना है तो माँ हनी जो है ना, उसने डिसाइड किया, ये देखे माँ आपको फूल दिखा रही है, माशाल्लाह इतने प्यारे भी लग रहे हैं। हम इधर फूल भी बहुत कम ही देखते हैं, पौधे फूल इस तरह हाथ में पकड़ने को भी हमें कम ही मिलते हैं। तो फिर माँ हनी ने डिसाइड कर लिया कि उसने ना क्या खाना है। उसने कहा कि वो सैंडविच खा लेगा बाज़ार से जो बने हुए, जो सब्बा ये लेके जाते हैं वो वाले। और साथ में इधर जो है ना शोर गाड़ी में पड़ा हुआ है कि पेट्रोल डलवाना है, तो मामा पेट्रोल के पैसे दे दें, पैसे दे दें। मैंने कहा मैंने कोई नहीं पैसे देने, पैसे हैं ही नहीं है इतने ज़्यादा। कहता है अच्छा अब गाड़ी कैसे चलाऊँ फिर बताएं। तो बस साथ में ये देखें हनी फ़ोन कर रहा है, कहता है टाइम थोड़ा है, तो वो फ़ोन पे ही ऑर्डर कर लेता है। उन्हें कह देता है कि वो सैंडविच बना दें, तो हम जब उधर पहुंचेंगे तो बस बने हुए होंगे तो हम जल्दी से ले लेंगे, क्योंकि अज़ानें भी होने वाली हैं मगरिब की। तो जब अज़ान हो जाती है तो फिर वो शॉप्स हो जाती हैं इधर बंद, और माज ने फिर स्कूल चले जाना है, फिर गाड़ी नहीं होगी। तो इसलिए ना ये देखिए कितने एक्टिव हैं इस मामले में, अपने काम इन्होंने करने होते हैं ना, बड़ी इनका जहन भी फास्ट भी चलता है कि हमने अपना काम कैसे करना है। तो खैर इन्होंने फिर गाड़ी में ही ऑर्डर कर लिया। तो हनी ने अपने लिए किया है, बस माहा ने कहा उसने वो नहीं खाना, मैंने तो खाना ही नहीं होता वैसे भी। और माज जो है वो स्कूल से खा लेगा, कि उसकी जो होती हैं ना क्लासेस, तो उधर उन्होंने खाने का भी अरेंज किया होता है क्लास के एंड पे। तो वो कह रहा था मैं स्कूल ही खा लूँगा, और ये जो 50 रियाल मैंने दिए हैं इनको, ये पेट्रोल के लिए दिए हैं। और आपने देखा कैसे फ़ाइटिंग भी हो रही थी इनकी, तो वह पैसे देख के एक्साइटेड हो जाते हैं मैंने पकड़ने हैं, जैसे इसमें से कुछ उनको बच जाना होता है।
तो ये देखें, ये माह के लिए इंदोमी फिर ले ली रास्ते में से। उसने कहा मैंने इंदोमी खानी है, हालांकि मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने कहा अच्छा अब जो भी खाना है ना खा लेना, खुद जाके बना लेगी, मैंने तो जाके पड़ जाना है, लेट जाना है, मुझे तो इतना टाइम मेरी तबीयत सही होने में लग जाएगा। तो ये सैंडविच ले लिए इसने, हनी ने अपने लिए 2 और उसने अपने लिए इंदोमी ले लिया, तो वो बना लेगी। तो अच्छा, मैं ना एक कमेंट का आंसर करना चाहती हूँ। ईशा उस्मान है, उन्होंने कहा है कि मैं अपना होम टूर ही करवा दूँ प्लीज़। वो कहती हैं प्लीज़ हम देखना चाहते हैं कि सऊदीया में घर कैसे कैसे होते हैं, बहुत बात अच्छे या बुरे की नहीं है। वो कहती हैं घर अच्छा या बुरा हो इसकी मैं बात नहीं कर रही, बस हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान में होते हैं घर वैसे यहाँ भी होते हैं कि बस फर्निश्ड ही होते हैं। तो ईशा उस्मान डियर, मेरी प्यारी सिस्टर, मिक्स ही होता है, जैसे पाकिस्तान में होता है ना बिल्कुल वैसे ही होता है, गरीब अमीर सब मिक्स ही होता है, किसी के पास अच्छा है किसी के पास अच्छा नहीं है। तो लेकिन मैं तो अपने घर को ये कभी भी नहीं समझती हूँ कि मेरा घर अच्छा नहीं है। मेरा घर लाखों में से बेहतर है, जैसा भी है जिस कंडीशन में भी है ना, मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आई है कि मेरा अच्छा नहीं है। और इस वजह से ये बात भी नहीं है कि मैं इस वजह से दिखाती नहीं हूँ, होम टूर मैंने नहीं कराया, कभी मेरे जहन में भी नहीं ये बात आई है। इंशाल्लाह ज़रूर कभी टाइम मिला, मुझे लगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करवा दूँगी। लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कि फर्निश्ड भी होते हैं घर, तो फिर ज़ाहिर बात है, वो एक कहावत बनी हुई है ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो जितने पैसे देंगे उस हिसाब से हमारा काम चलेगा। तो अभी देख लें हमारे पास फाइनेंशली हमें प्रॉब्लम चल रही है, तो हमारा रहन सहन आप देख लें, हमारा घर देख लें किस तरह की कंडीशन में है। तो जिनके पास फाइनेंशली जो स्ट्रांग होते हैं तो ज़ाहिर बात है उनका घर भी अच्छी लुक में नज़र आएगा, उनका सामान फर्निश्ड हुआ सब कुछ अच्छा नज़र आएगा। तो ये बस डिपेंड करता है कि हमारी पॉकेट कितनी है। बाकी अमीर गरीब ये वाली प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है वो तो हर जगह पे होती है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना आसान है, उधर महंगाई नहीं है, उधर फिर भी अभी भी सस्ता है, उधर हर चीज़ अभी भी सस्ती पड़ती है। अगर हम काउंट करें ना तो सऊदी अरेबिया के लिहाज से उधर से चीज़ हमें सस्ती मिल जाती है। तो बस उधर के लोगों को वो भी वैसे टफ़ लगता है, क्योंकि सारी बात है इतने वसाइल नहीं है तो उनको वो भी महंगा लगता है। लेकिन उधर ज़िंदगी गुजारना आसान है, उधर सहूलियात ज़्यादा हैं, उधर हमारे अपने होते हैं, मुश्किल में बुरे वक्त में हमारे पास होते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। कभी बीमार हो जाएं तो हमारा हाथ बढ़ जाता है, कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है। इधर तो ये भी हमें कि कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता। तो चाहे वो बच्चों की डिलीवरी का टाइम हो या कोई भी टाइम हो, अकेले ही सरवाइव करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं मिलती इधर। तो उधर ज़िंदगी मुझे लगता है कि आसान है। तो बस ये देखें, इधर इंदोमी माह ने अपनी बना ली थी, तो मैं वेट कर रही थी कि वो बना ले तो फिर मैं उसी बर्तन में बनाऊंगी। तो इंदोमी बनानी ये जो नूडल्स होते हैं बहुत ही आसान है, तूर मेरे को बड़े ही पसंद है। ये देखो ना, अस्सलाम वालेकुम भी तो बोलते हैं। क्या हाल है? देखिए आज तूर इंदोमी खाने लगा है, इंदोमी तो बड़ा खुश होके खाता है तूर। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा, इधर इधर आओ, इधर आओ। बोलो हमारे चैनल को भी तो सब्सक्राइब करें ना, जल्दी जल्दी करें। ठीक है। वो वीडियो को ऐसे लाइक भी कर दें, बोलो जल्दी जल्दी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी। गंदा बच्चा गंदा बच्चा। अब्दुल्ला अब्दुल्ला बोलो, बोलो मेरा बेटा, पहले पहले बोलो हबीबी हबीबी। अब्दुल्ला मेरी कट्टी हो गई आपसे। बस ये मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। एक पैकेट इंदोमी में मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और सारे रेडी मसाले जो बीच में पैकेट में होते हैं वही वाले ऐड करके 5 मिनट इसको पका लूँगी और उसके बाद चूल्हा बंद करके मैं ढक्कन ऊपर दे के 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद खा लूँगी। अच्छा, तूर बड़ा क्यूट क्यूट बोलता है, मैं इसे अब्दुल्ला बोलने के लिए कह रही हूँ, तो आप देखें वो कितना प्यारा बोलता है। वैसे वो लफ्ज़ बनता नहीं है, वैसे जो वो बोलता है। इंदोमी खानी है, इंदोमी खानी है। हाँ बोलो, इधर आओ, इधर आओ। पहले बोलो अब्दुल्ला 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 उम्र से के जाए। अब्दुल्ला अब इंदोमी खानी है आपको, इधर आओ, इधर आओ, इधर तो आओ ना। अच्छा आओ तुम इधर आओ,
वो तो सही ना, फिर नहीं मैं दूंगी आपको। ये देखें हो गई हैं इशा की अजानें, हम मगरिब टाइम के घर आए हुए हैं और इतने टाइम में बस हमने नमाज ही पढ़ी है, अबाए वगैरह उतारे हैं और माहा ने अपनी नूडल्स बना ली हैं और फिर मैं इसकी बना रही हूँ। तो इशा की अजानें भी हो गई हैं। थोड़ा सा रेस्ट किया है, बस 5 मिनट मुझे लगता है मैं बिस्तर पे लेटी होंगी कि सर थोड़ा सा ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने ना अज़ान का मैं और तूर बैठ के इधर अज़ान का जवाब दे रहे हैं। तूर को मैंने कापी पेंसिल पकड़ाई है, थोड़ा ध्यान इसका इस तरफ हो, और उसने लिखता कम है, वो हाथ पाँव पे मेहंदी लगानी शुरू कर देता है। तो बस साथ साथ मेहंदी लगा रहा है, साथ साथ जवाब दे रहा है और इसका ये फेवरेट काम है कापी पेंसिल पे ऐसे लिखते रहना। और नूडल्स इसको इतनी पसंद है, देख लें ये वेट कर रहा है बैठ के, नहीं तो ये भाग गया होता है, कुछ ना कुछ और कर रहा होता है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद नूडल्स कर रहा है। तो अच्छा ये देखें इधर इसका खाना हो गया है तैयार। और इसको ना नूडल्स इस तरह खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, ये ऊपर ऐसे खींचता है ना जब, तो बड़ा इंजॉय भी करता है साथ साथ। तो इसलिए मैं इसे हाथ से एक एक दे रही हूँ, वैसे भी वो सारी अभी गर्म है तो इसको खुद ही खिलानी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा काट के चम्मच के साथ छोटी छोटी करके मैं खिलाती हूँ। अच्छा शुरू में मैंने खुशखबरी का भी जिक्र किया था, तो वो तो मैं भूल ही गई हूँ। खुशखबरी ये है, आप सब ने भी न्यूज़ में देखा ही होगा कि फ़लस्तीन की जो जंग है ना वो 4 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए उन्होंने रोकने का फ़ैसला किया। दोनों तरफ से जंग जो है ना वो बंद हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी, मुझे तो इस चीज़ से थोड़ी ना ऐसे राहत मिली है। अल्लाह करे कि पक्की पक्की उनकी ये 4 दिन से क्या 4 सदियों तक उनकी ये जंग जो है ना पक्की पक्की बंद हो जाए, तो अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन दिल में एक दुख भी है कि उनका नुकसान इतना हो गया है जो कि सालों तक उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। तो ये देखिए इसका दिल कर रहा है, इससे वेट नहीं हो रहा कि थोड़ी ठंडी हो जाए, उसका दिल कर रहा है कि वो खुद खाए, और मुझे पता है उससे खुद खाई नहीं जाएगी। साथ ही मैं अपने आप ही खाने का रख रही हूँ। चटनी मैंने निकाली है फ्रिज से, सुबह की बनी हुई पड़ी थी, और ये पराठा भी सुबह का बचा हुआ पड़ा था, हनी ने छोड़ दिया था थोड़ा सा पराठा, तो उसको मैंने ऐसे शापर में ही बंद करके रख दिया हुआ था कि सूख भी ना जाए। तो अब जितनी भूख लगी हुई थी ना, मुझे लगता है भूख की वजह से भी सर दर्द हो रही है, तो मैंने कहा चलें इससे गुजारा कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी ना वैसे खाने के बाद थोड़ी मेरे सर में दर्द जो है ना वो कम हो गई थी। मेरी एक बड़ी अच्छी व्यूवर हैं तैयबा एंड सदफ़, दोनों सिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि हम वेट कर रही होती हैं आपके व्लॉग का, तो प्लीज़ रोज़ बनाया करें। तो सो सॉरी तैयबा मैं रोज़ व्लॉग नहीं बना पाती, एक दिन का मेरा गैप हो ही जाता है। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं रोज़ का रोज़ अपलोड करूँ, मेरा फ़ायदा इसमें ज़्यादा है, लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाता। एक दिन ज़रूर बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि हमारे घर में इतना देखें खाने पीने का रेट थोड़ा कम है तो उस हिसाब से भी फिर ज़ाहिर बात है कैप्चर चीज़ें कम होती हैं, ये भी रीज़न है। और दूसरा ये कि मेरी और भी मेरे घर के देखें इतने काम, सारा कुछ मैंने देखना होता है, कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं, सारा खुद ही एक बंदे ने ही सब मैनेज करना होता है। उस तरफ से भी अगर देखा जाए तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम जो है ना मुझे कम मिलता है। तो वैसे मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं रोज़ का रोज़ अपलोड करूं, और थैंक यू सो मच कि आप मेरे व्लॉग का वेट करती हैं। सच में आप मेरे साथ इतनी मुखलिस हैं, आप मुझे मतलब मेरे व्लॉग को इतना पसंद करती हैं, तो मेरे लिए ये खुशी की बात है। तो वैसे आप जिस दिन मैं व्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ, एक दिन का गैप होता है, तो आप मेरा कोई पुराना व्लॉग देख सकती हैं। जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था 4 साल पहले की बात है, तो वो हमारे पुराने घर में मैंने कोई 12-13 वीडियोज़ हैं जो अपलोड की हुई हैं, आप मेरी वो देख सकती हैं। शायद आपने नहीं देखी होंगी तो वो देख लें, उसमें तो वैसे मैं हूँ भी, एक मेरी डिफरेंट लुक है उन व्लॉग्स में, क्योंकि वो स्टार्ट के हैं ना, तो अब में और उनमें काफ़ी फ़र्क है। तो चलें आप वो देख लिया करें, लेकिन मेरी पूरी कोशिश हुआ करेगी कि मैं डेली व्लॉग अपना अपलोड करूँ। मेरी स्पीड भी तो स्लो है ना, वॉइस ओवर करने में या एडिटिंग करने में मुझे खासा टाइम लग जाता है, इस चीज़ में मेरी स्पीड नहीं अच्छी हो रही। तो ये देखें तूर माशाल्लाह खुद खाना खा रहा है, बस एक ये चीज़ है जो ये खुद से खा लेता है, मुझे टेंशन नहीं होती इसको खिलाने की। और चटनी के साथ पराठा, ये तो आप पूछे ही मत कितना मज़े का होता है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।